मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 अक्टूबर 2025 रविवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की त्रयोदशी और 1:51 के उपरांत चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आज नरक चतुर्दशी और रूप चौदस या छोटी दिवाली भी मनाई जाती है। छोटी दिवाली दीपोत्सव के 5 दिनों में दूसरा दिन होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर संसार को भय और पाप से मुक्त कर दिया था। इसीलिए इसे अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का दिन माना जाता है। आप सभी भाइयों और आपके पूरे परिवार को छोटी दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो दुनिया की बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के हमले से अफगानिस्तान के 3 क्लब क्रिकेटर्स की मौत हो गई। हमले में 14 अफगानी नागरिक भी मारे गए हैं, जबकि 16 घायल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटों का सीज फायर शुक्रवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया था। इसे आगे बढ़ाने पर भी सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला शुरू कर दिया। वहीं अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली की भाजपा सरकार ने शनिवार को कर्तव्य पथ पर 1.51 लाख दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। इस दौरान रामायण कथा भी सुनवाई, साथ ही में ड्रोन शो भी किया। इसमें भगवान राम के वनवास, उनके हनुमान जी से मुलाकात और रावण से युद्ध की आकृतियां दिखाई गई। आपको बता दूं, दिल्ली में लाइट एंड लेजर शो के साथ दीपोत्सव किया गया। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। अयोध्या में राम की पेड़ी पर आज 29 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के किसानों को धनतेरस और दीपावली के मौके पर बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शनिवार को भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने नंदबई में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 4थी किस्त जारी की। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 72 लाख किसानों के खातों में करीब 718 करोड़ रुपए एक साथ ट्रांसफर किए गए। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को उनके कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पौने 2 सालों में किसानों को 7,031 करोड़ रुपए से अधिक दिए जा चुके हैं। आपको बता दूं, राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 के अलावा 3,000 रुपए की राशि अलग से प्रदेश के किसानों को देती है। बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान के किसानों को सीएम किसान योजना के तहत 1,000 रुपए की 4थी किस्त मिल गई है। वहीं बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, नंदबई में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने गांव अटारी पहुंचे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। सीएम शर्मा कल नंदबई दौरे पर थे, जहां मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा किसान धन्य होगा तो हम धन्य होंगे, किसान खुशहाल रहेगा तो सरकारें भी खुशहाल रहेगी। हमारी सरकार पशुपालन गोपालन के लिए अनुदान राशि दे रही है। वहीं सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार अब जल्द ही किसानों को दिन में बिजली देने का प्रयास कर रही है। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार 42 लाख पशुओं का बीमा किया है। हमने पशुओं के लिए मोबाइल वैन यूनिट शुरू की है। सरकार ने पशुपालकों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया है। खैर आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर। प्रदेश में धनतेरस के पर्व पर बाजार गुलजा रहे। ज्वेलरी मार्केट से लेकर कार, बाइक और टीवी फ्रिज के शोरूम में सुबह से लेकर शाम तक जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। वहीं धनतेरस के मौके पर कार, बाइक और इलेक्ट्रिक सामान पर जीएसटी रेट कम होने का असर नजर आया। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों में जमकर खरीदारी हुई। जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर में करीब 3,000 से अधिक कारें पूजन के लिए पहुंची। आपको बता दूं, प्रदेश में धनतेरस के मौके पर 40,000 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव, आतंकी गतिविधियों और दिवाली के त्योहारों को देखते हुए खुफिया एजेंसियां ने देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर रखा है। इसके चलते राजस्थान में भी पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को दिवाली के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र से मिले इनपुट के बाद पुलिस मुख्यालय भी अब सतर्क हो गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त अलर्ट के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में भी विशेष चौकसी बरती जा रही है।
आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रेड 4 यानी कि चपरासी भर्ती परीक्षा की आंसर शीट जारी कर दी है, जिससे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे। दीपावली बाद बोर्ड की ओर से सवालों पर आपत्ति मांगी जाएगी, जिसके समाधान के बाद इसी साल दिसंबर तक बोर्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर देखिए, दीपावली के मौके पर मिठाइयों का बड़ा क्रेज रहता है। अब देखिए, दीपावली के मौके पर जयपुर में 1,11,000 रुपए किलो वाली मिठाई बाजार में आई है। इस मिठाई का नाम है स्वर्ण प्रसादम, जो एक गहने के बॉक्स में पैक की गई है। मिठाई में 24 कैरेट का शुद्ध सोना, जिसे स्वर्ण भस्म या गोल्ड एस भी कहा जाता है, यह मिलाया गया है। इसी वजह से यह मिठाई इतनी महंगी बताई जा रही है। आगे बढ़ना होगा। जयपुर में 43 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं। एसओजी ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम इस गैंग पर पिछले 15 दिनों से नजर रख रही थी। कार्यवाही नारायण विहार इलाके में शुक्रवार देर रात 12 बजे हुई और देखिए, चौंकाने वाली बात यह है, नकली नोटों पर वाटर मार्क और सिक्योरिटी फीचर उभरा हुआ दिखाई दे रहा था, यानी कि इन नकली नोटों को पहचानना किसी के लिए भी आसान नहीं था। पुलिस ने बताया, हमारी टीम मिलकर बदमाशों को फ्लैट में पकड़ा और नकली नोट रिकवर किए। आगे की कार्रवाई साउथ जिला पुलिस की ओर से की जा रही है। जोधपुर से बड़ी खबर, दीपावली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे 2 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। आज रविवार यानी कि 19 अक्टूबर से जोधपुर मऊ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन और बुधवार 22 अक्टूबर से जोधपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन शामिल है। इन ट्रेनों से हजारों यात्रियों को त्योहारों पर सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी और दुखद खबर, जैसलमेर में 14 अक्टूबर को हुए बस हादसे में झुलसे एक और युवक की शनिवार को मौत हो गई। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 23 पहुंच गया है। दरअसल महिपाल सिंह जलती बस से बाहर निकलकर लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने बताया कि महिपाल सिंह रामदेवरा के एका का रहने वाला था। वह 35% तक झुलस गया था। उसका महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार को उसकी मौत हो गई। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, जैसलमेर बस अग्निकांड के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। जैन ट्रेवल्स और जोनम कोच क्राफ्ट्स वर्कशॉप के मालिक मनीष जैन को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि जिस बस में आग लगी थी, उसकी बॉडी जोधपुर के पास मोगरा के जैनम कोच क्राफ्ट वर्कशॉप में तैयार की गई थी। उसका मालिक भी जैन ट्रेवल्स का मालिक मनीष जैन ही है। वहीं मामले में अब तक बस मालिक तुराब अली और ड्राइवर शौकत को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भरतपुर से भी बड़ी और दुखद खबर, तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों गाड़ियों में आग भी लग गई। थार पलटकर सड़क के किनारे खेत में जा गिरी। हादसा नंदबई थाना क्षेत्र में लुहासा रोड पर ईंट भट्टे के पास हुआ। बताया जा रहा है, पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ दीपावली का सामान लेने गाँव से नंदबई जा रहे थे। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी और काम की खबर, भारत में लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही सोने और चांदी की कीमतों में धनतेरस के मौके पर बड़ी गिरावट आई है। धनतेरस के मौके पर सोना 2,000 रुपए टूटा और चांदी भी 4500 रुपए टूटकर 1,73,000 रुपए पर आ गई। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,32,050 रुपए पर आ गई और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी सस्ता होकर 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 18 कैरेट सोना भी 1,03,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। दरअसल अब की बार सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अब की बार धनतेरस के मौके पर चांदी के सिक्के काफी कम बिके। अच्छा, भाव की बात हो रही है तो किसान भाइयों को बड़ी जानकारी दे दूं। धनतेरस के मौके पर नोखा मंडी में मोट का भाव अधिकतम 5150 रुपए रहा। वहीं नोखा की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7750 रुपए रहा और गवार का भाव अधिकतम 4650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आपको बता दूं, गवार का भाव पिछले कई सालों से 5000 रुपए से ऊपर नहीं जा रहा है। अच्छा, देखिए, मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश भर में अब गुलाबी सर्दी शुरू होने के बाद तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। हालांकि कल कई शहरों में दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। कोटा, नागौर, हनुमानगढ़ में रात का पारा 20 डिग्री से ऊपर रहा। शेखावाटी में भी तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम लगभग साफ और शुष्क रहने की संभावना है।
अंत में एक और बड़ी खबर देखिए, चंडीगढ़ में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दिवाली पर अपने स्टाफ को गिफ्ट में कारें दी। मिट्स कंपनी ने अपने कुल 51 कर्मचारियों को यह गाड़ियां दी। गाड़ियां रैंक और परफॉर्मेंस के हिसाब से दी गई। सीनियर पदों पर तैनात कर्मचारियों को SUV भी दी गई है। तो यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।